जैसे हम गेम खेलते हैं वो लड़कियों के साथ खेलते हैं, वो एक लड़कियों के साथ खेलते हैं, लड़कियों के खून और उसके आंसू, उसको मजा आती है मैम। कुछ नहीं है उसको कि हाँ क्या टारगेट है, टारगेट तो कुछ नहीं है, लड़कियों की, हिंदू लड़कियों की, उसकी आंसू, उसकी तकलीफ, मजा आती है। जैसे हम गेम खेलते हैं, जैसे हम करते हैं कि हमारी जिंदगी नहीं है क्या, इतना ज्यादा लड़कियों को मेरे को 2 महीने तक मैडम मेरे को बंद कमरे में रखा गया है, बिल्कुल मेरे को होश में नहीं आने देता था। जब भी मेरे को होश आती थी मैं पहुंचा चिल्लाती थी, इतना रोना आता था, मैं बर्दाश्त के बाहर हो गया। मैं क्या करूं भी तो क्या द केरल स्टोरी आपने क्या देखी, वो तो मूवी थी, वैसी ही कहानी इस युवती के साथ हुई और पीड़िता हमारे साथ मौजूद है। तो मैं बहुत ज्यादा टॉर्चर, इससे अच्छा, इससे नरक तो कुछ भी नहीं है। ये दुनिया, ये दिल्ली है, दिल्ली नहीं है, ये नरक है। पहले भी ये बोलता था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि ये बोल के मुझे खाना खिलाया जाता था, लेकिन खाना भी ऐसे है, मेरे को ऐसा जानवर की तरह खिलाता था, ऐसे जानवर को भी ऐसा नहीं खिला जाता था। और मेरे को मैडम इंजेक्शन देता था और टैबलेट देता था, नशे की दवाई देता था, बिल्कुल ही होश में नहीं आने देता था। जब भी खाना खाती थी मेरे को बड़ा गोश्त खिलाता था। जैसा केरला स्टोरी है, जैसे लड़की के साथ इतना कुछ हो गया, जैसे वो जेल गई है, वैसा भी मेरे साथ ही हुआ। मैं मजा आती है मैम उन लोगों को। अच्छा, सुनने में आया था कि शायद वो धर्म भी बदलवाना चाहता, धर्म बदलाना चाहता है। मेरे को बोलता था चलो भाई तुम्हारे को 2 बच्चे हैं तो तुम और बच्चे पैदा कर लो, और बच्चा पैदा कर लो, मुझे दे दो, कोई बात नहीं। मैं भगवान को लेके वो ये बोलता था कि तुम्हारे 110 बाप है, हमारा एक ही बाप है। उसने मुझे को इतना बदनाम कर दिया कि वायरल मेरा फोटोज, मेरा वीडियो, सब कुछ मेरा कैस्ट में सब कुछ भेज दिया। मेरी मम्मी हैदराबाद में हॉस्पिटल में, गांधी हॉस्पिटल में एडमिट है। इस वक्त हमारे साथ एक युवती मौजूद है जो कि हिंदू है और ये हैदराबाद की है। और आपको बता दें कि द केरल स्टोरी आपने क्या देखी, वो तो मूवी थी, वैसी ही कहानी इस युवती के साथ हुई और पीड़िता हमारे साथ मौजूद है। तो आज बात करेंगे और आपको रूबरू करवाएंगे कि आखिर द केरल स्टोरी जैसी घटना, जो कि एक मूवी थी, वैसी घटना इनके साथ आखिर कैसे हुई। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश यही करेंगे कि आपसे हमारी बातचीत हुई, आपने कहा द केरल स्टोरी जैसी घटना, तो बताइए क्या कुछ हुआ आपके साथ। मैम मैं मतलब केरला स्टोरी जब देखा है, मतलब मूवी को गई थी, बिल्कुल मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ हो रहा है, जो भी हो रहा है मेरे साथ हो रहा है। मुझे ऐसा अंदर से एक श्योरिंग आ रही थी। मैं भी एक साउथ इंडियन हूँ, तो मैं हैदराबाद की हूँ। तो यहाँ पर एक स्वाइब खान का एक लड़का है, तो उसने मुझे पहले तो सीनू नाम बताया, फिर बाद में मुझे ब्लैकमेल करने लगा, फिर बाद में मेरे बच्चों को मारने के लिए धमकी दे रहा था। उसके 2 बिल्डिंग होने के बाद भी, 2-4 बिल्डिंग कमरा होने के बाद भी मुझे 2 महीने तक उसने किशन बिहार में उसके क्लिनिक के पास में एक कमरा लेके मुझे 2 महीने तक उसने रखा है। उसमें बिल्कुल होश भी नहीं आने दिया। शुरुआती कहाँ से हुआ, आखिर शुरुआत कैसे हुई, आप उसके पास कैसे गईं? और वो जो शीनू, बता दें कि वो युवक शीनू नाम अपना बताता था, अपने आप को हिंदू बताता था, लेकिन वो हिंदू नहीं था, उसका नाम शोएब था और वो मुस्लिम था और इनकी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इनको ब्लैकमेल किया गया। तो कैसे ब्लैकमेल किया गया और शुरुआत कैसे हुई? मैम मेरे को वहाँ पर उनके क्लिनिक पर गई थी, तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मतलब मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर काम करता हूँ, वो करता हूँ, मतलब ऐसे बोल के उन्होंने उसका नाम सीनू बताया। फिर क्लिनिक पे दिखवाने गए थे अपने आप? तो उन्होंने बोला कि मैं भी दवाई देता हूँ, कोई बात नहीं, आप लेट जाओ। हाँ। तो मैं जैसे मैंने बोला सर मेरे को दवाई दे दो, तो नहीं मैडम आपको, मैं वैसे चक्कर आ रहा था मुझे, तो बोल रहे कि कोई बात नहीं मैडम, आपको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है। तो मेरे को ग्लूकोज के चढ़ाने के लिए उन्होंने ग्लूकोज चढ़ा। जैसे जैसे ग्लूकोज चढ़ रहा था मैं बिल्कुल होश में नहीं थी। 1.5 आवर्स हो गया, जैसे हो गया फिर बाद में उन्होंने ब्लैकमेल करना उसी से स्टार्ट कर दिया। अच्छा, आपके हिसाब से ग्लूकोज जब तक चढ़ा उतनी देर तक आप बेहोश हो गए? बेहोश थी मैं, बिल्कुल होश में नहीं थी। तो मेरे को बिल्कुल ऐसा करने के बाद उन्होंने कंटिन्यू मेरे को ब्लैकमेल करता रहा। को लेके ब्लैकमेल किया गया? मेरे पास उनके पास फोटो
फोटोज और वीडियोस है, उसको लेके ब्लैकमेल करता रहा। फोटो वीडियो कहाँ से आई उनके पास? मतलब मेरा बेहोश हालत में उन्होंने सब कुछ वीडियोस और फोटोज ले लिया था। लेके बाद उन्होंने ब्लैकमेल करता रहा और मेरे बच्चे भी, 2 बच्चे, मेरे को बच्चों के मारने के लिए धमकी देता था। उनके पास गन भी है। और मैडम सबको, वो सारे के सारे जेल जा चुके हैं, वो भी तिहाड़ जेल जा चुके हैं। और लड़कियों के मामले में कोई अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है तो उन लोगों के ऊपर कंप्लेंट करते हैं, अगर कोई नहीं है तो मेरे जैसा बस ऐसा क्या बोलते हैं इनमें दाल में फंस गए, ऐसे मैं भी हो गई हूँ। तो कोई उनके ऊपर, उसकी जीजा भी तिहाड़ जेल जा चुका है 2021 को। और उसकी भाई है, वो बेस है उनका नाम। आप क्लिनिक पे दिखवाने गए, आपको बेहोश किया जाता है, फिर कुछ फोटोज इनकी ली जाती है। अब वो फोटोज किस सिचुएशन में रही होगी वो तो यही जानती है, वीडियो बनाई जाती है, इनको ब्लैकमेल किया जाता है। फिर आपको ब्लैकमेल करने के बाद आपके साथ क्या किया जाता है और आपको कहाँ पर बंधक बनाया जाता है? इन्होंने उनकी क्लिनिक के पास ही 6000 का ऐसे रेंट पे कमरा लेके मेरे को 2 महीने तक मैडम मेरे को बंद कमरे में रखा गया है। बिल्कुल मेरे को होश में नहीं आने देता था। जब भी मेरे को होश आती थी मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाती थी, मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। तो आसपास लोगों ने बोला कि लड़की अंदर कोई है, तो अंदर है बोल के वो पूरा क्या बोलते हैं रूम के उस कमरे के मालिक को बताया। तो कमरे के मालिक आके उन्होंने बोला कि उसकी जीजा और उसकी जीजी को, मतलब उनको जाके फैमिली वाले को बताया ये कौन है, लड़की को राके यहाँ रख दिया। जब 2 महीने में क्या क्या किया आपके साथ? बहुत मेरे को मैडम इंजेक्शन देता था और टैबलेट देता था और ऐसे मेरे को मतलब नशे की दवाई देता था, बिल्कुल ही होश में नहीं आने देता था। जब भी खाना खाती थी मेरे को बड़ा गोश्त खिलाता था कि तुम्हारे को यही खाना चाहिए, तुम्हारे को यही खाना चाहिए। और जब रमज़ान आती है तो रमज़ान में एक उनका फेस्टिवल का एक रोज़ा ऐसी है, तो उनके रोज़ा में एक अलदिवा ऐसा कुछ है, वो तो उनकी रोज़ा में एक रोज़ा मेरे को ज़बरदस्ती रखना पड़ता है। मुझे रखो ये रखना पड़ता है, तुम्हारे को तुम छोड़ दूंगा मैडम मैं बहुत थक गई हूँ। अब मेरे को, मैं वैसे भी मेरे शरीर से नहीं, मैं अंदर से भी मर गई हूँ। तो मैंने उनको कंप्लेंट करने के लिए आवाज़ उठाया, लेकिन आवाज़ उठाने के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं मिला मैम। क्या मिला? जैसा केरला स्टोरी है, जैसे वो लड़की के साथ इतना कुछ हो गया, जैसे वो जेल गई है, वैसा भी मेरे साथ ही हुआ मैम। उसको जेल तो गया हो। मैंने कंप्लेंट करने के बाद बजरंग वालों ने उन्होंने हेल्प करा, मेरा हेल्प करने के बाद वो तो जेल तो चले गया। जेल चले जाने के बाद भी 1 मंथ 15 डेज में, क्या लड़की की ज़िंदगी इतनी सस्ती है, वो बाहर आ गया 1 मंथ 15 डेज में बाहर आ गया। वो जब आपको बंधक बनाया था तो उस वक्त हिंदू धर्म को लेके क्या क्या बोलता था, आप मुझसे शेयर की थी ऑफ कैमरे पे? तो वो उन्होंने ये बोला था कि खाना खाने से पहले भी ये बोलता था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, कि ये बोल के मुझे खाना खिलाया जाता था। लेकिन खाना भी ऐसे है, मेरे को ऐसा जानवर की तरह खिलाता था, ऐसे जानवर को भी ऐसा नहीं खिला जाता था, लेकिन वैसे मेरे को खिलाता था। वो इतना रोना आता था, मैं बर्दाश्त के बाहर हो गया। मैं क्या करूं भी तो क्या करूं, मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊं। मैं आपके पति का है? मेरे पति मेरे साथ ही रहता था। मेरे पति से मैं बहुत मतलब डरती थी कि मेरे पति को ना पता लगे, मेरे पति छोड़ देगा। मेरे को यही डर के बारे में बहुत डरती थी मैम। अभी मैंने सोचा चल कंप्लेंट ही कर दूं। कंप्लेंट मैंने इसलिए नहीं कर रहा था कि मेरे पति छोड़ देगा, मेरे सोसाइटी में घूमने के लिए नहीं होगा। मेरे को सारे मोहल्ले वाले पूछे थे। आप वहाँ से भाग के कैसे निकले? तो वहाँ पर रातों रात में उन्होंने रात को 12:30 को मुझे बाहर निकाल के मेरे को स्टेशन लेके गया। मेरे को वहाँ से निकाल दिया बाहर, कहीं और ले जाने वाला था? कहीं और लेके जाने वाला था, लेकिन मैंने वहाँ से भाग गई। मैं भाग के हैदराबाद चले गई, हैदराबाद जा गई, लेकिन मेरे बच्चे दिल्ली में थे, तो मजबूरन मुझे दिल्ली आना पड़ा। फिर से मुझे वही वैसी हो गई। औरत कहाँ से करे मैम, एक बात बताओ। बच्चों के लिए देखे ससुराल से और मम्मी से ये सब दबे भी रहती है। इन लोगों ऐसे टॉर्चर, यही क्या बोलते हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो मजबूरी का फ़ायदा ऐसे नहीं उठाना चाहिए कि औरत को बिल्कुल ही ऐसे नोच के खाए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, दिल्ली पुलिस क्या है ये, क्या मतलब इतना बड़ा दिल्ली है, हमारे दिल्ली राजधानी है, हमारे हैदराबाद में एक लड़की को देखे तो उसको मार डालते हैं। इतना डर है हैदराबाद के लोगों को। उसने 2 महीने आपको बंधक बना के रखा, उसका मतलब मेन मकसद क्या था? उन्होंने बस कुछ नहीं है, खेल है मैम। जैसे हम गेम खेलते हैं वो लड़कियों के साथ खेलते हैं,
वो एक लड़कियों के साथ खेलते हैं, लड़कियों के खून और उसके आंसू, उसको मजा आती है मैम। कुछ नहीं है उसको कि हाँ क्या टारगेट है, टारगेट तो कुछ नहीं है, लड़कियों की, हिंदू लड़कियों की, उसकी आंसू, उसकी तकलीफ, मजा आती है। जैसे हम गेम खेलते हैं, जैसे हम करते हैं कि हमारी जिंदगी नहीं है क्या, इतना ज्यादा लड़कियों को मार रहा है। जैसे नोचते भी थे सब, नोचते हैं, मारते हैं बुरी तरह से, कि ये नहीं है कि हाँ भाई ऐसे नहीं है। मैं बहुत ज्यादा टॉर्चर, इससे अच्छा, इससे नरक तो कुछ भी नहीं है। ये दुनिया, ये दिल्ली है, दिल्ली नहीं है, ये नरक है। औरत की जिंदगी, औरत लड़कियों के में रहने वाले ऐसे लोग नरक हैं, दिल्ली नहीं है मैडम। उसने आपको बंधक बनाया अपने मजे के लिए। हाँ मैम, उसके अपने मजे के लिए रखा है, उसने अपने मजे के लिए लगाया। लेकिन इतना ज्यादा लड़कियों का अत्याचार हो रहा है, किसी को 35 टुकड़े, क्या बोलते हैं, 35 टुकड़े करते हैं, किसी को मार डालते हैं, किसी को रेप करते हैं, किसी के साथ टॉर्चर कर रहे हैं। क्या है ये? मतलब लड़की बाहर नहीं घूम सकती, एक लड़की जी नहीं सकती, जिसकी सांस भी नहीं ले सकती, बस लड़की को ये सब टॉर्चर करना पड़ता है। ऐसा ये मुस्लिम लड़के ही ज्यादातर क्यों करते हैं? मजा आती है मैम उन लोगों को। अच्छा, सुनने में आया था कि शायद वो धर्म भी बदलवाना चाहता है। धर्म बदलाना चाहता है कि हाँ भाई, लड़कियां क्या करते हैं, लड़कियां क्या बोलते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, आदमी तो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए औरतों को ही टारगेट बनाया इन लोगों ने। क्या हाँ, आपको क्या बोलता था कि आप मेरे को बोलता था, चलो भाई तुम्हारे को 2 बच्चे हैं तो तुम और बच्चे पैदा कर लो, और बच्चा पैदा कर लो, मुझे दे दो, कोई बात नहीं, मैं पाल लेता, ऐसा बोलता था। भगवान को लेके क्या बोलते थे, जो सनातन हमारे हिंदू धर्म के भगवान, उनको लेके? भगवान को लेके वो ये बोलता था कि तुम्हारे 110 बाप है, हमारा एक ही बाप है। हाँ, हमारा 100 बाप है, लेकिन अलग अलग के है, लेकिन नहीं तुम्हारा। बस मैडम, मैं उसको, मेरी मम्मी अभी उसने मुझे को इतना बदनाम कर दिया कि वायरल, मेरा फोटोज, मेरा वीडियो, सब कुछ मेरा कैस्ट में सब कुछ भेज दिया। मेरी मम्मी हैदराबाद में हॉस्पिटल में, गांधी हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर मेरी मम्मी को कुछ हो गया, मैं तो मर गई, मैं हैदराबाद भी नहीं जा सकती, मेरी मम्मी को भी नहीं देख सकती। लेकिन मेरी मम्मी को कुछ हो गया मैम, बस मैं जी नहीं पाऊँगी मैम। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप देखें, द केरल स्टोरी मूवी जब से आई थी तब से लोग जज करते थे, यहाँ तक कि बताया जाता था कि वो मूवी एक प्रोपोगेंडा है। चलो ठीक है, वो रियल नहीं रहा होगा, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये जो युवती है जो हमारे साथ पीड़िता बैठी है, इसकी कहानी ऐसी है कि आपके आंखों में सच में आंसू आ जाएगा। और इसने झेली है वो चीज़ें। केरल स्टोरी में तो लड़की की न्यूड फोटोज वायरल किया जाता, वो सुसाइड कर लेती, लेकिन फिर भी इस लड़की ने अपनी हिम्मत रखी और अभी भी हमारे बीच में है और लड़ने की हिम्मत रखी है। और इसके साथ जिसने भी गलत किया है, हम चाहते हैं कि उसको सजा मिले और इनको न्याय